नमस्कार एवरीवन, रीनीट 26 के एनालिसिस के लिए हमारी पूरी टीम रेडी है। ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो जो नीट 26 का मई वाला पेपर था, 3 मई वाला, उसकी कंपैरिजन में ये वाला पेपर फिजिक्स में भी हायर साइड पे रहा, डिफिकल्ट साइड पे रहा। डेफिनेटली 2025 से अपन कंपेयर करेंगे तो थोड़ा इजी साइड पर है, बट 26 3 मई से यदि अपन कंपेयर करें तो उससे डिफिकल्ट साइड पे था। केमिस्ट्री सरप्राइजिंगली इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छा पेपर दिया जो 2025 से भी बेटर साइड पे था। और बायोलॉजी में बच्चों को रिलैक्स कर दिया, तो थोड़ा ओवरऑल एलिमेंट सरप्राइज का रखा है। बच्चे मान के चल रहे थे कि यार री पेपर है, गवर्नमेंट पेपर को डिफिकल्ट नहीं रखेगी, सेंटीमेंट्स की केयर करेगी, बट एक्चुअली थोड़ा पेपर डिफिकल्ट साइड पर आया है। तो आज उसी का एनालिसिस हम लोग सब पूरी टीम में एक साथ करते हैं। प्रतीक सर, आपने कैसा फील किया फिजिक्स के पेपर को लेके? फिजिक्स में जैसा आपने कहा कि 2025 से तो डेफिनेटली डाउन साइड पे था, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल जैसे क्वेश्चंस की लेंथ अपन देखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें ग्राफ वाला पोर्शन है, या लेट्स से क्वेश्चन की फ्रेमिंग को अगर अपन देखें तो काफ़ी स्मार्टली क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ऐसे डायरेक्ट टिक एंड मार्क क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। तो ओवरऑल जिन बच्चों ने भी फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन किया है, ऐसे क्रैम करके रिजल्ट बेस्ड प्रिपरेशन किया है, उनको डेफिनेटली थोड़ा हीट पेपर में आज फील हुआ होगा। अपन 45 क्वेश्चंस में देखें तो करीब 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़ा लेंथी साइड पर थे, डेफिनेटली जिनको रीड करने में जोर आता है। एक्चुअली हम फैकल्टी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो तो बच्चे को 180 क्वेश्चंस करने हैं, नीट का एग्जाम दे रहा है, वो प्रेशर है उसके ऊपर। तो थोड़ा भी प्रतीक सर 3-4 लाइन्स के बियॉन्ड यदि क्वेश्चन जाता है ना तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तो एग्जामिनर्स ने बहुत स्मार्टली पेपर डिजाइन किया है कि आप देख रहे हो कि 2-3 क्वेश्चन आपके 3-3 4-4 लाइन के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बीच में फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट दिया है, जो कि बच्चे के टेम्परामेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। और एक और चीज जो अपन नोटिस करते हैं, इस बार 5 क्वेश्चंस ग्राफ कैसे दिए हैं, यूजुअल नहीं है वो ग्राफ्स, मतलब आपको सोच के डिसाइड करना पड़ रहा है कि वो ग्राफ कैसे होगा, कैलकुलेशन नहीं आ रही है बिल्कुल भी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जिसमें कि अपने को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो, या कैलकुलस को बहुत यूज में लेना पड़ रहा हो, या क्वेश्चन कोई 5, 7, 8 स्टेप में जा रहा हो। क्वेश्चन उतने लेंथी क्वेश्चंस 3-4 स्टेप्स के अंदर पूरा फिनिश हो रहे हैं। आपकी बच्चों से भी बात हुई तो बच्चों ने क्या बोला आपको? बच्चों का मोस्टली ऑफ कोर्स यही था कि जैसे अगर हम 2024 या उससे पहले के पेपर्स देखें तो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो किया करते थे कि आपने अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हुए तो आप आराम से मैनेज कर पाते थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर भी आप प्रिडिक्ट कर लेते थे कि मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है। उस पार्ट पे नीट ने काफ़ी क्रिएटिव क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे इनको, पर हाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नए हैं बच्चों के लिए, उनके देखे दिखाए लैंग्वेज नहीं होंगे। तो डेफिनेटली जिन बच्चों ने अपना टेम्परामेंट मेंटेन किया होगा वो बेटर वे में मैनेज कर पाए होंगे पेपर को। एग्जैक्टली। केमिस्ट्री में गौर सर, संदीप सर, आप लोगों का क्या फीडबैक रहा पेपर सॉल्व करने के बाद में? जैसा आप सर बता रहे थे, पेपर सेट करने में लग रहा है कि एफर्ट किया गया है, ठीक है ना, कुछ नए तरीके एफर्ट किया है, दैट्स वेरी गुड। हाँ, तो बेटर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, लैंग्वेज बेटर है, एम्बिगुअस नहीं लगे क्वेश्चंस, आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, पेपर बैलेंस्ड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में चीज़ें बैलेंस की गई हैं। और जैसा आप कह रहे थे, बहुत लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं है, 1 या 2 होंगे, बाकी क्वेश्चंस में लेकिन थॉट देना पड़ रहा है। हाँ, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस हैं। हाँ, जो बच्चे थोड़ा सुपरफिशियली चीज़ों को पढ़ते हैं या थोड़ा मेमोराइज करते हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब वही एक्चुअली गेम चेंजर होते हैं, वो पूरा टेम्परामेंट बिगाड़ देते हैं आपके, क्योंकि आप यूजुअल बेसिक से पढ़ाते हैं, राइट, तो हमारे बेसिक से चीज़ों को उठाने के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनको ये क्वेश्चंस करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर को देखकर अगर अपन थोड़ा कंपैरिजन करें तो 3rd में से डेफिनेटली बेटर साइड पर है, ठीक है। और थोड़ा सा एम्स के जो पेपर आते थे पहले, उस तरह का पैटर्न मुझे लगा। असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा पेपर है, सॉल्व करने में भी मज़ा आया। वेरी गुड। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में संदीप सर यूजुअली कंट्रोवर्सी रहती है कि ये होगा या ये वाला होगा, थोड़ा सा एग्जामिनर बायस्ड हो जाता है। तो आप लोगों ने भी इस तरह की कंट्रोवर्सी फील की, कुछ कन्फ्यूजन्स थी, या एग्जामिनर ने बहुत अच्छी तरह से सोच के क्वेश्चंस दिए जहाँ पे कि उस तरह की कंट्रोवर्सी या कन्फ्यूजन्स नहीं आ रही है? कन्फ्यूजन या कंट्रोवर्सी वाला यहाँ कोई पॉइंट था नहीं, और सारे जो असर्शन रीजन थे वो ऐसे थे कि आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और जैसा कि बताया कि जैसे अगर आप प्रीवियस के पेपर्स का देखेंगे ना, तो जिस तरह का बाइफिकेशन वो क्वेश्चंस का रखते थे ना टॉपिक से, वैसा ही बाइफिकेशन इस बार भी है। जैसे हीरो टॉपिक अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें तो कोऑर्डिनेशन हुआ करता था, बॉन्डिंग इस साल भी वही है। तो अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हो ना, तो पेपर आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली
पेपर बैलेंस्ड है। इस पेपर में आपके पास है ना इजी सवाल भी हैं, मॉडरेट सवाल भी हैं, तो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट सवाल भी हैं। कैलकुलेशंस में अगर आप फंसे तो आपको टाइम लग सकता है, अदरवाइज़ पेपर ओवरऑल जो है वो बैलेंस्ड है। तो केमिस्ट्री के पेपर में इतनी डिफ़िकल्टी बच्चा फेस नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ये जो पास 2-3 साल के पेपर हैं उनमें से एक ये वन ऑफ द गुड पेपर है। वेरी गुड। केमिस्ट्री में यूजुअली सजेस्ट होता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इस बार वो कुछ उस तरह का ट्रेंड था या कॉन्सेप्ट साइड पे ज़्यादा एग्जामिनर्स ने रखा? मेजर पेपर कॉन्सेप्ट साइड पर है, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के फैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कॉमन सेंस से और जनरल नॉलेज से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड है, आप मतलब मेडिकल उसके लिए जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आप विटामिन्स का क्वेश्चन है तो वो एक्सपेक्टेड है कि बच्चों को याद आना चाहिए आपका ना, अर्ली क्लासेस में आप पढ़ते हो। बिल्कुल, मेमोरी बेस्ड सवाल का नंबर उतना ज़्यादा नहीं था इस बार। हाँ, मेमोरी बेस्ड सवाल का नंबर, अब वो एक अच्छी बात है। तो जो बच्चे एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी से पढ़ते हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको समझने की तरफ ये पेपर आपको फोर्स करेगा। बिल्कुल। मतलब अपन लोग जिस तरह से आरजी में बेसिक से चीज़ों को कवर करते हैं ना, लाइक अगर अपने केमिस्ट्री की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो पैटर्न हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं। बेसिक से लेके जो एक अच्छा लेवल होता है, सारा लेवल हम क्लास में कवर करते हैं। तो अगर जिस भी बच्चे ने अपने यहाँ पे बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक कवर किया ना चीज़ों को, वो डेफिनेटली इस पेपर को अच्छा करके आएगा। बिल्कुल, बहुत सही। मित्तल सर, अभिषेक सर, आप बायोलॉजी का अभी जस्ट 3rd मई को भी अपन ने पेपर का पूरा एनालिसिस किया था, अभी आप बच्चों का लाइव सेशन भी लेकर आ रहे हैं, तो आपकी किस तरह की मतलब रिएक्शंस हैं पेपर को लेके? बायो का पेपर ईजियर साइड के अंदर आया है। जो 3rd मई को पेपर था वो लेंदी था, और एक तरीके से लास्ट जितने भी 10 ईयर्स के पेपर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकन पेपर वो रहा है। ओके। मिनिमम ये मान के चलिए आप 1 घंटे से 60 मिनट से लगभग 75 मिनट स्टूडेंट्स को लग रहे थे। बट जो आज बायो का पेपर आया है, अराउंड 35 टू 45 मिनट्स के अंदर बच्चा विद OMR इस पेपर को कर सकता है, अगर उसको सारी चीज़ें टिप्स पे हैं तो। और बहुत ईजीएस्ट, मतलब टिक मार्क वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट 1 वर्ड वाले क्वेश्चन जो पहले आते थे, मतलब ट्रिकी रहते थे, पहले सिंगल 1 वर्ड के क्वेश्चन आते थे, ट्रिकी रहते थे। इस बार जो पेपर दिया उसमें ट्रिकी कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, याद है तो सीधा आंसर आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे कम से कम मिनिमम ये मान के चलिए 40+ क्वेश्चंस हैं जो सीधे टिक मार्क वाले हैं। ओके। और एसेशन रीजन जो 3rd मई के अंदर नहीं दिए थे, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले जो हटा दिए थे, वो सारे वापस इंक्लूड कर दिए, और कहीं पर भी कुछ मतलब स्टूडेंट परेशान नहीं हुआ है उनके अंदर। और सबसे एक जो चेंज किया है पैटर्न के अंदर, मैच द कॉलम का नंबर एकदम से गिरा दिया है। मैच द कॉलम का नंबर, जहाँ पे बच्चों को ऐसा रहता था कि मैच द कॉलम के अंदर मेरे लिए तो ये बायो के अंदर एक तरीके से अमृत ही है कि सीधा क्वेश्चन होगा ही होगा, मेरे तो ये तो मार्क्स फिक्स हैं, पर उनका नंबर जो है वो कम कर दिया है। और बस फ़ायदा ये हुआ कि 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, इससे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर टाइम मैनेज कर पाए। बहुत तरीके से पेपर सेट किया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ाया वहाँ पे। वहीं अगर बात करते हैं सर, आपने स्टूडेंट से डिस्कस किया था अभी कि पेपर का जो सिनेरियो रहा बायो के अंदर, तो बायो के अंदर क्या रिव्यूज़ रहे स्टूडेंट के? जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं अपने, वो 350, 355, 360 की रेंज में स्कोर कर रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, लगभग सबका एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाटाबेस आ गया, वहाँ कुछ बच्चों का गलत हुआ है। बाकी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर आ रहा है वो 355 के अराउंड आ रहा है अपने बच्चों का। मित्तल सर, कट ऑफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अपन जनरल कैटेगरी में बात करें, गवर्नमेंट सीट के लिए। कैटेगरी की गवर्नमेंट सीट की अगर कट ऑफ की बात करें, जैसा सिनेरियो जितने स्टूडेंट्स को अभी अपने टच कर पाए हैं, लगभग 13 से 15,000 स्टूडेंट्स के अराउंड जो है अपने लाइव हैं, या फिर लाइव जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जो हमारे पास में अभी व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्टेड हैं, वो सभी स्टूडेंट्स का सिनेरियो देखते हुए जो पेपर उनका रहा है, जो लेवल रहा है, तो जनरल अगर अपने बात करें, जनरल कैटेगरी 540 से 570 के बीच में कहीं वो सेफ साइड रहा है। 2025 से ऊपर है और अपना 24 से नीचे है। हाँ, बिल्कुल 25 से तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 25 की जो सिनेरियो रहा था वो 525 पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी, उससे तो थोड़ा सा लेवल अप ही रहेगा कट ऑफ का। और बाकी सभी कैटेगरीज फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है सेटल डाउन होंगी। वहीं ST और SC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा रह सकता है, क्योंकि ST कैटेगरी का जो लास्ट गया था 425 मार्क्स गया था, लास्ट जो गवर्नमेंट सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा से, तो इस बार उनको 425 की बजाय वो 430, 440 के अराउंड जा सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। और जो SC कैटेगरी है उनका यह है कि 440 गया था, पर उनका 470 मतलब 460 से 470 तक रह सकता है। तो थोड़ा सा जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ढंग से काउंसलिंग करवानी होगी, तब जा कर के वो प्रॉपरली जो अपना सीट क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, एक एक्चुअली मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि हायर रैंक्स पे अपन टॉप 1000, टॉप 2000 की बात करें तो वहाँ
ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चे एक्चुअली उतने केपेबल होते हैं लॉजिकल थिंकिंग लगाने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी अच्छी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी होती है। जो वेरिएशन आएगा इस डिफिकल्टी की वजह से वो आएगा जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है, कट ऑफ के अराउंड है 25,000, 30,000, 20,000 रैंक वाले, वहाँ पे डेफिनेटली कट ऑफ इसलिए लो जाएगा क्योंकि वहाँ थिंकिंग की एबिलिटी ज़्यादा चाहिए इसलिए। और एक चीज़ अपन जो और ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दिनों में, बच्चे काफ़ी अपनी थिंकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं आता है, दे इमीडिएटली लैंड अप ऑन एआई कि ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो, वो चीज़ एक्सप्लेन कर दो, और वो उनके लिए डिट्रीमेंटल हो रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, क्लास 12th वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों को रिपीट करना है, ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स से डिस्कस कर रहे हो, अपने आपस में फ्रेंड्स में डिस्कस कर रहे हो, पढ़ाई को जेन्युइनली अच्छी तरह से कर रहे हो। अल्टीमेटली आप 2 साल मेहनत करते हो, 3 साल मेहनत करते हो, बट आप एग्ज़ाम में तभी अच्छा कर पाते हो जबकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आपने अपने दिमाग को फोर्स किया है अच्छा सीखने के लिए। तो हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप अच्छी तरह से इस पेपर को एक्सेप्ट करो जैसा आपने पेपर किया है, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।